चलिए आज मैं आपको छोटा सा पार्ट है वो क्षेत्रमिति का करवाता हूँ। देखो क्षेत्रमिति के अंदर क्या होता है, जैसे सिंगल रेखा होगी, ये तो क्या होगी रेखा, क्या है रेखा। सिंगल लाइन से क्या बनती है रेखा यानी लाइन, ठीक है। अब क्या सिंगल होगी, अब डबल, डबल में क्या होता है, जैसे ऐसे ये दो हो गए तो ये क्या बनता है कोण, क्या बनता है कोण, ठीक है। दोनों ही खुली आकृति है। तो पूछा जाए कि सबसे छोटी बंद आकृति कितनी रेखाओं से बनती है, कम से कम कितनी रेखाएं चाहिए अपने को, 3 रेखाएं चाहिए तब बंद आकृति बनती है, ठीक है। जैसे ये जैसे 3 रेखाएं हो गई तो इन 3 रेखाओं से क्या है ये बंद आकृति बन गई, ठीक है। तो बंद आकृति के अंदर अपने पास सबसे पहले आता है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जिसको क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो आपके पास आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ये जैसे त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज भी क्या है, त्रिभुज भी कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज भी 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज जो होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 6 टाइप होती है। त्रिभुज के कितने टाइप्स होते हैं 6 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इनमें से क्या होते हैं 2 होते हैं, क्या, एक तो भुजा के आधार पर, क्या भुजा के आधार पर, ठीक है, और एक होता है कोण के आधार पर। क्या होता है कोण के आधार पर। एक तो क्या होती है भुजा के आधार पर और एक क्या होता है कोण के आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर कितने टाइप्स होते हैं, भुजा के आधार पर 3 टाइप्स होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स होते हैं। क्या, सबसे पहले क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज। फिर क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और एक क्या होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है समबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स होते हैं। क्या, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और एक क्या होता है अधिक कोण और त्रिभुज, ठीक है। ये कितने टाइप्स होगी त्रिभुज की 6 टाइप्स होगी। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के। अब देखो विषमबाहु त्रिभुज, जैसे अपन त्रिभुज की भुजाएं जो इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, ठीक है। तो क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर होता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मतलब तीनों भुजाएं जो है वो अलग अलग होंगी। तीनों भुजाएं क्या होगी अलग अलग होगी। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा तीनों भुजाएं अलग अलग होगी। समद्विबाहु में क्या होगा, कोई 2 भुजा जो है वो समान होगी, अन्य भुजा जो है उन दोनों से क्या होगी भिन्न होगी। कोई 2 भुजाएं क्या होगी समान होगी, या तो ए बी समान होगी, बी सी समान होगी, या ए सी समान होगी, और एक भुजा है वो उससे क्या होगी भिन्न होगी। लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों भुजाएं क्या होगी समान होगी। क्या होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा सी होगा। क्या होगा सी होगा, ठीक है। अब देखिए कोण में क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण क्या हो न्यून कोण हो, यानी ए कोण बी और कोण सी तीनों क्या हो 90 डिग्री से क्या हो छोटे हो। तीनों 90 डिग्री से क्या हो छोटे हो। तीनों कोण क्या होने चाहिए 90 डिग्री से
छोटे होने चाहिए। समकोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए, कोई एक कोण है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और अधिक कोण में त्रिभुज में क्या होता है, कोई एक कोण है वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है।